अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ कुछ शॉपिंग के लिए और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के लिए बना ली जाए मूंग की भुनी हुई दाल, जो कि बहुत ही नहायत ही लजीज ज़बरदस्त दाल होती है। फुल ऑफ प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आपके हार्ट के लिए अच्छी है, आपकी डाइजेशन के लिए अच्छी है, आपको शुगर कंट्रोल में रहती है, आपका वेट कंट्रोल में रहती है। इसके लिए हमने लिए हैं टमाटर, साबुत गरम मसाला, दालचीनी के 2 टुकड़े, हरी मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक। और ये दाल हमने थोड़ी देर भिगोई और उसके बाद हमने इसको बॉईल किया। बॉईल करने के लिए हमने इसको मुश्किल से 4 या 5 मिनट में हमने इसको बॉईल किया था। इसके दाने जो है वो साबुत साबुत से हैं, बहुत ज़्यादा गली भी नहीं है, थोड़ी कच्ची दाल है। अब इसको इसीलिए इस तरह कराया जाता है कि पकाने के बाद ये अच्छे से गल जाए, बिल्कुल खड़ी खड़ी दाल रहे, बिल्कुल मैश नहीं होनी चाहिए दाल का एक एक दाना खिला हुआ होना चाहिए। ऑयल के अंदर हमने प्याज डाली है, प्याज के साथ हमने 2 बड़ी इलायची डाली है। देखें, बड़ी इलायची लाजमी डालिएगा, बड़ी प्यारी खुशबू आती है उसकी दाल के अंदर। अच्छा, 2 बड़ी इलायची डालने के बाद प्याज डाली हमने, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको डाल के हमने भुनाई कर ली इसकी अच्छे तरीके से। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसकी भुनाई की, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, हमारी प्याज भुन रही है, लहसुन अदरक भुन रहा है। देखिए, काला नहीं करना हमने बिल्कुल भी प्याज को, अगर हम काला कर देते हैं तो बहुत ख़राब कलर आता है दाल का। खिली खिली दाल बननी चाहिए। आप लोग बताइए कि आपके किस किस के घर में ये दाल बनती है, किस किस के घर में मूंग की भुनी हुई दाल बनती है, कौन कौन इस दाल को पसंद करता है। आप लोग बताएं, मेरी रेसिपीज़ आप लोग ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, अब मैंने लिए टमाटर, ये देखिए टमाटर है, हरी मिर्चें, साबुत गरम मसाला है थोड़ा थोड़ा सा, और इसके साथ दालचीनी है, पिसी हुई मिर्चें हैं, हल्दी है, नमक है। आप लोग बताइए आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं पे आपको कोई कमी बेशी नज़र आती है तो मुझे ज़रूर बताइए आप, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मैं चंद दिनों के अंदर ही आपको डाइट कंट्रोल हो जाएगी, आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि घर के खाने खाया करें, बाज़ार होटलों के खानों को तरजीह मत दिया करें। घर के खाने जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सेहत और ताकत और तवानाई फराहम करते हैं। आप बीमार नहीं होते, आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आपकी शुगर कंट्रोल रहती है, आपका वेट कंट्रोल रहता है, आपका हाजमा सही रहता है, आप बीमारियों से बचे रहते हैं। देखिए, इसकी मैंने भुनाई कर ली है, टमाटर, हरी मिर्च, गरम मसाला। मैं बार बार कह रही हूँ, देखिए गरम मसाला आपने शुरू में नहीं डालना है, सब मसाले भुन जाए तो उसके बाद गरम मसाला, टमाटर, हरी मिर्च, हल्दी, धनिया ये हमने डाल दिया है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने ढक के छोड़ दिया था। जब ये हल्के हल्के टमाटर गल गए तो इसकी हमने भुनाई कर लेनी है। देखिए, मसाले को बिल्कुल भी काला नहीं करना। अगर हम मसाला काला कर देते हैं तो हमारी डिश का कलर जो है वो फेड हो जाता है, कलर बहुत ख़राब हो जाता है। बिल्कुल हल्का सा पानी डाला हमने, मसाले को अच्छे से भून लिया, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम तो इसको एक छोटी सी चपाती लेंगे और बहुत सारी दाल लेंगे और एक बाउल भर के सैलेड लेंगे। सीज़न के जितने भी वेजिटेबल्स हैं सैलेड की, वो आप ले लीजिए। आप उनको भर के बाउल भर के बनाइए और आप एक रोटी के साथ उसको बहुत सारे सैलेड को लीजिए और दाल को लीजिए और खाइए। देखिए, दाल का एक एक दाना आपको खिला खिला नज़र आ